Hello everyone, welcome to my YouTube channel class 8th. Exercise 3.3 chapter 3rd Understanding Quadrilateral NCERT. So let's explain question first. The question first is given a parallelogram ABCD कि एक मेरे पास इसमें क्या गिवन है, पैरेललोग्राम गिवन है ABCD. पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है तो आपको पैरेललोग्राम का नेम सुनते ही आपको उसकी जो क्वालिटीज थी, जो आइडेंटिटीज थी वो आपको पता होनी चाहिए. फर्स्ट कि उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. दूसरी बात, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होती हैं. ठीक है. और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करती हैं इक्वल पार्ट्स में. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने मेरे को क्या बोला है, एडी. अब एडी देखो क्या है, एडी इज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम. तो एडी किसके इक्वल होगी, देखो इक्वल का साइन है, यहाँ पैरेलल का साइन नहीं है, तो एडी किसके इक्वल होगी, बीसी के. तो अपने को पता है एडी इक्वल है बीसी के. वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो अपने को फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया कि जो AD है वो BC के इक्वल है. और क्यों है, क्योंकि वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल है. मतलब उनकी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. इसलिए वो जो अपने पास AD है वो BC के इक्वल है. सेकेंड क्वेश्चन है एंगल DCB. तो देखो एंगल DCB कौन से है, DCB मींस ये वाला एंगल. तो ये वाला एंगल है, तो अगर DCB ये वाला एंगल है तो इसके इक्वल जस्ट कौन सा एंगल होगा, इसका जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, DAB है. तो आपको पता है कौन सा एंगल होगा, एंगल DAB. Why? We know that opposite angles of a parallelogram are equal. Clear? And same as third part, OC. तो देखो OC कौन सी है, ये वाली है. तो ये मेरे पास OC है, तो OC आपको अच्छी तरह पता है किसके इक्वल होगी, OA के इक्वल होगी. क्यों, क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करती हैं. तो OC इक्वल है OA. Why? We know that diagonals bisect each other. यहाँ इक्वल पार्ट्स लिख सकते हो, each other लिख सकते हो, या इक्वल पार्ट्स लिख सकते हो. bisects each other. Okay. तो पार्ट फोर्थ, एंगल DAB. एंगल DAB कौन सा, देखो एंगल DAB मींस दिस एंगल, ये वाला एंगल है. और दूसरा कौन सा है, एंगल CDA. एंगल CDA मींस दिस एंगल. दिस एंगल है तो मेरे को अच्छी तरह पता है ये एंगल कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं. आपको अच्छी तरह पता है जब ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, कौन सी, ये साइड और ये साइड मेरे पास पैरेलल है. तो पैरेलल साइड में देखो ये वाली साइड क्या है मेरे पास, इसके पैरेलल है. तो ये वाली जो लाइन है ट्रांसवर्सल का काम करेगी. ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में जो एंगल्स एंड, तो आपको पता है ट्रांसवर्सल की सेम साइड जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं. और इंटीरियर एंगल का सम कौन कितना होता है, 180. तो आपको अच्छी तरह पता है इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा. तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री. क्यों है, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल. ओके. हाँ, इनको एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं. सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180.
ओके, बट आप इंटीरियर याद रखना, आपको पता है पैरेलल साइड से तो इंटीरियर एंगल है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट मेरे पास क्या है, उसमें क्वेश्चन सेकंड में ये बोला है कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड, कि जो भी पैरेललोग्राम्स मेरे पास गिवन होंगे उसमें एक्स वाई जेड की मेरे को वैल्यूज फाइंड करनी है। पार्ट फर्स्ट है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। अगर सपोज मेरे पास किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी होती तो अगर 3 एंगल्स गिवन होते तो अपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाली यूज कर लेते, बट यहाँ तो ओनली फॉर वन एंगल ही गिवन है। तो आपको यहाँ सबसे पहले पता है पैरेललोग्राम बोल रहा है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले देखो y की वैल्यू इजीली आ गई मेरे पास, क्या आएगी, y इक्वल्स टू 100 डिग्री, y अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर, तो y की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होगी, y इज 100 एंड सेम एज आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन पे दो एंगल बनेंगे पैरेललोग्राम के अंदर, उनको एडजेसेंट एंगल बोला जाता है। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल, या दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल। तो कोई भी आप पेयर उठा सकते हो यहाँ से। तो मैंने यहाँ से किया z प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180। आपको अच्छी तरह पता है एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सप्लीमेंट्री मींस कि दो कंटिन्यू एडजेसेंट एंगल है, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां से मेरे पास z की वैल्यू फाइंड करेगी, z इक्वल्स टू क्या आएगा 100, ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, सॉरी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का था, तो z इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 80 डिग्री। तो z की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। अब मेरे को अच्छी तरह पता है अगर z की वैल्यू फाइंड आउट है तो z किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो एंगल z इक्वल्स टू x, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। तो आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर, तो z मेरे पास कितना था, 80 था, तो x भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। इट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेनली इसमें एक ही कंसेप्ट याद रखना है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में देखो मेरे को क्या करना है, सेम एज इसने मेरे को ये चीज, ये डायग्राम गिवन है, नेम आप कुछ भी राइट कर सकते हो, ए बी सी डी जो भी है इसकी नेम ए बी सी डी। अब ए बी सी डी से पैरेललोग्राम तो सेम कंडीशन अप्लाई होंगी। आपको यहाँ पता है कि ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल कोई भी उठा सकते हो, एडजेसेंट एंगल है, तो आप मैंने ये वाले दोनों यूज कर लिए, तो ये वाले दोनों यूज करता हूं, तो 50 प्लस y इक्वल्स टू 180, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्लियर, तो मेरे पास लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, देन y इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो y मेरे पास 130 आ गया, तो y का जस्ट अपोजिट कौन सा है, एंगल x, तो x इक्वल्स टू y अपोजिट एंगल है। आपको अच्छी तरह पता है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x मेरे पास कितना हो गया, x भी तो 130 हो गया, तो x 130 आ गया, y भी आ गया, बचा कौन सा लास्ट में, रिमेनिंग एंगल z। अब z एंगल कैसे फाइंड करें, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो ये साइड और ये साइड क्या हुई, पैरेलल हुई, तो पैरेलल होंगी तो ये वाली लाइन किसका वर्क करेगी, ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी ना। तो दिस एंड दिस
दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या होंगे, इक्वल। क्यों? क्योंकि सेम पोजीशन में अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, सेम पोजीशन में, तो कौन से एंगल होते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अपने पास आ गया एंगल x इक्वल है किसके, z के। क्यों है, क्योंकि ये है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अपने पास जितना x है उतना ही z होगा, तो z मेरे पास आ गया 130 डिग्री। इट इज क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेकंड, पार्ट थर्ड। अब थर्ड पार्ट में देखो, सेम एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो बनाने की शेप अलग है, वैसे ही पैरेललोग्राम ही है, जब उसने गिवन किया तो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। तो देखो सबसे पहले उसने बोला x y z, इन तीनों की तीनों अननोन वैल्यूज हैं, इनकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो देखो x आपको डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल है, सामने पड़ा है, मिल गया। क्या है x, आपको पता है ये वाला जो साइन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, राइट एंगल को, यानी 90 डिग्री के एंगल को। तो x मेरे पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो सबसे पहले मिल गया मेरे को x, एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है, राइट एंगल, यहां लिख देते हैं हमने राइट एंगल। अब x मेरे को मिल गया है। अब आपको अच्छी तरह फोकस करो इस ट्राइंगल पे, देखो दिस ट्राइंगल। आपको सबको अच्छी तरह पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ये वाला मेरे पास x है, ये वाला 30 है, ये वाला y है। तो आपको अच्छी तरह पता है x प्लस 30 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आपको भी अच्छी तरह पता है एंगल x मैंने अभी कितना फाइंड किया था, 90। तो एंगल x की कितना आ जाएगा, 90 प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180। 30 और 90 कितने होते हैं, 120 डिग्री होती हैं। 120 प्लस y देन इक्वल्स टू 180 डिग्री। 120 लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 डिग्री। तो y का एंगल फाइंड हो गया, x भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया। जब x और y दोनों ही फाइंड हो गए मेरे पास, अब बचा कौन सा, z। आपको अच्छी तरह पता है z अगर मेरे को फाइंड करना है तो मेरे को तो इस ट्रायंगल का रिलेशनशिप सेट करना पड़ेगा। बट अगर आपको ये पता है पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग तो इजी हो जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे, आपको पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर आपको y पता है तो आप z के साथ रिलेशन बना सकते हो। देखो कैसे, ये देखो z बन रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो ये मेरे पास z बनता है ऐसे करके, देखो यूं z बनता है। तो दिस एंगल मेरे पास y है और दिस एंगल मेरे पास z है। तो ये और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो आपको अच्छी तरह पता है AD पैरेलल है किसके, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, AD पैरेलल है BC के। तो आपको अच्छी तरह पता है एंगल y इक्वल है एंगल x के y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने बोला था जब भी z की शेप बनती है तो कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल y कितना है मेरे पास, 60 है। तो देन एंगल x भी कितना होगा, 60 होगा। तो इट इज क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट फोर्थ, तो पार्ट फोर्थ में देखो सेम एज है A B C D। एक मेरे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की जो आइडेंटिटीज है वो इसमें फॉलो होगी। तो फर्स्ट 80 गिवन है, ये x है, ये y है और ये एक्सटीरियर एंगल z है। तो देखो सिंपल है, y की वैल्यू तो आपको फाइंड आउट होगी क्योंकि y इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपने सीधा लिखते हैं अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के, वो तो आपको पता ही आर इक्वल। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास y फाइंड आउट हो गया तो y और z x में तो रिलेशन बनता है, x और y दोनों क्या हैं,
x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 क्यों है? क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री है तो वाई मैंने अभी फाइंड किया है कितना 80 डिग्री, तो एक्स भी मेरे पास कितना आ जाएगा 80, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। क्लियर? तो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होगी। अब बचा कौन सा z, तो आपको पता है पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो AB पैरेलल है CD के, तो जब AB इधर कर देता हूं भी नेक्स्ट, AB पैरेलल है CD की, तो आपको पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो जो ये लाइन है ट्रांसवर्सल का वर्क करेगी, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो एंगल Z इक्वल्स टू 80 डिग्री, Y कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। इट इज क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट 5th and last part of this question, and same as A, B, C and D are parallelogram। तो A, B, C, D मेरे पास क्या है पैरेललोग्राम। तो जब A, B, C, D मेरे पास पैरेललोग्राम है तो ऑल आपको जो इसकी आइडेंटिटीज है वो लर्न होनी चाहिए। तो आपको पता है y की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल मेथड से फाइंड आउट होगी, एंगल B और D अपोजिट एंगल है और पैरेललोग्राम, तो y इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 112 डिग्री, y अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायरेक्ट ही राइट कर दिया, स्टेटमेंट बिल्कुल स्मॉल कर दी मैंने। अब ध्यान देना y जब मेरे पास फाइंड हो गया, तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, देखो ट्रायंगल ये वाला कौन सा जो ऐसे करके बन रहा है, आपको अगर ध्यान में आ रहा है तो ऐसे करके बना हुआ है ट्रायंगल, तो देखो उसमें मेरे पास ये वाला एंगल कितना गिवन कर रखा है 40 डिग्री गिवन कर रखा है ये वाला एंगल, और ये वाला y मैंने अभी फाइंड कर लिया 112, तो x की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूं। आपको पता है अच्छी तरह कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूं, कौन सा ये वाला दिस ट्रायंगल, तो इसमें आपको पता है ये वाला एंगल मैंने भी फाइंड कर लिया, ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से गिवन है तो ये फाइंड कर सकता हूं। तो आपको अच्छी तरह पता लग गया यहाँ क्या कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। तो इन ट्रायंगल ACD, अब ACD जो ट्रायंगल है इसके अंदर मेरे पास कौन कौन से एंगल है, y है 40 डिग्री है, प्लस में x है, और सम कितना आएगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो y अभी मैंने फाइंड किया है कितना 112 प्लस 40 डिग्री प्लस x, तो आपको अच्छी तरह पता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 112 और 40 डिग्री कितने होते हैं 152 डिग्री, तो लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर होंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 152 डिग्री। क्लियर? तो देन x इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास आंसर 28 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होगी। अब आपको अच्छी तरह पता है पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो आपको पता है x अगर मैंने फाइंड कर लिया, मेरे को करना है z, तो x और z के अंदर एक ही रिलेशन बनता है z का, तो z जब बनेगा तो आपको अच्छी तरह पता है वो अल्टरनेट एंगल होंगे, तो एंगल x इक्वल है z के, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो जितना x होगा उतना ही z होगा, तो x मैंने अभी फाइंड किया 28 डिग्री, तो z भी कितना होगा 28 डिग्री। आई होप इट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फॉर न्यू अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन।